अस्सलाम वालेकुम। आज मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और नया व्लॉग और नया सरप्राइज़। क्योंकि मेरी दोस्त की बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। कुछ सारी सी बातें, बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता है यार, वो भी आपकी क्लोज़ फ्रेंड की बर्थडे हो। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या ख़रीदा। सबसे पहले तो हम गए और अदर ब्रांड साया भी गए, हम सब जगह गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें पता है कि वो किस तरह की ड्रेस पसंद करती हैं लेना। तो बस हम लोगों ने पहले डिसाइड किया, मतलब लेना तो सिर्फ मुझे ही गिफ्ट थे अपने, क्योंकि मेरी दूसरी दोस्त ले चुकी थी। सिर्फ हम ही 3 ही लोग थे। तो हम लोगों ने काफ़ी विज़िट किया, कहीं पे प्राइस बहुत हाई थे, कहीं पे कुछ इशू था, कहीं फैब्रिक का इशू था जो समझ में आ रहे थे। लेकिन खैर आखिरकार हम उसी आउटलेट पे गए जहाँ मेरी दोस्त को पसंद है, जहाँ की वो बेसिकली वो वेयर करती है। वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, तो मैंने एथनिक ही प्रेफर किया और एथनिक से ही ड्रेस ले लिया। एथनिक की स्टिचिंग बहुत 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 अच्छी होती है। मैं लिटरली उसकी स्टिचिंग मुझे लिटरली बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट जो आउटलेट्स हैं ना, जो ब्रांड्स जो हैं, वो बेसिकली मेरा सफ़ायर है, खादी है और एथनिक है। फिर बाद में जब कैजुअल पे आते हैं तो फिर मैं साया की तरह थोड़ा देख लेती हूँ। बाकी तो खैर एथनिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ओवर एक्सपेंसिव है, लेकिन खैर मैंने उसके बाद ले लिया था ड्रेस। ड्रेस लेने के बाद मैंने कहा यार सिर्फ ड्रेस से ना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा परफ्यूम देख लो। उसका जो फेवरेट परफ्यूम है जो वो यूज़ करती है, साइलेंसियो था, लेकिन वो मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। उसने बताया मुझे कि बैंड हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों बैंड हुआ हुआ है, लेकिन बैंड हुआ हुआ है। लेकिन फिर मुझे पता है यार, बंदा परफ्यूम वो दे, फ्रेगरेंस वो दे, वो चीज़ें दे जो मिनी हो, मतलब लाइक वो बैग में कैरी कर सके इजीली। तो मैंने परफ्यूम ले लिया था। परफ्यूम लेने के बाद बेसिकली उन्होंने मुझे मना किया था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने फिर भी बना ली। खैर फिर मैंने कुछ खाया यार, बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाया क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी। बगैर कुछ खाए मैं गिफ्ट लेने आई थी। गिफ्ट लेने के बाद फिर उसके बाद मैंने सोचा यार गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन कल पहनने के लिए मेरे पास खुद के पास कोई ड्रेस नहीं था। तो मैंने कहा चलो खादी चलते हैं। फूड कोर्ट से फिर हम लोग गए खादी की तरफ, और खादी से मुझे एक, लाइक उन्होंने कहा था वेस्टर्न पहनने को, तो मुझे एक शर्ट पसंद आई थी खादी पे। तो खादी पे मैं दोबारा वही लेने जा रही थी, और मैंने उसके बाद ट्रायल रूम में जाने के बाद खादी से एक ड्रेस ले ली थी। ये पहले मेरे लिए पसंद करी थी बेसिकली, क्योंकि मुझे, लेकिन मैं तो शॉर्ट पहनती नहीं हूँ, तो मैंने कहा नहीं यार, आई एम नॉट कम्फर्ट, मैं आई विल नॉट कम्फर्ट इन दिस ड्रेस। तो फिर मैंने वही खादी का ड्रेस ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब वापसी चलते हैं, हमारा हो गई शॉपिंग। अब हम लोगों को कल की प्लानिंग करनी है और कल जाना है। बस फिर हम वापसी घर आ गए। अब इसके बाद The next day. अब जो है हम लोग बाहर निकल चुके हैं गेट वेट के लिए। हम लोगों ने कोई रेस्टोरेंट ट्राई किया था, एरिस्टो। मैंने कहा लोगों को प्रेफर किया कि एरिस्टो चलते हैं, लेकिन मेरी बास्केट रह गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले बास्केट बनवा लें यूनाइटेड से। रास्ते में यही बिक्री पड़ी थी, उसके अलावा सारी लोकल्स होती हैं, लोकल्स में कहाँ मज़ा आता है यार। फिर हमारी बास्केट हो गई है तैयार। बहुत टाइम लगाया इन ड्राइव वाले को, हम लोगों ने बहुत वेट करवाया, बेचारा कब से खड़ा हुआ था। सारी सी बातें, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट तो बनती है, आप लोग भी ख्याल किया करें कि एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया करें लोगों को, उनके जो बनती है। खैर फिर उसके बाद ये हमारे गिफ्ट थे जो मेरी उम्मीद तो उसकी तरफ से थी। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने अपनी दोस्त को पिक करना था, तो मैंने कहा चलो ये सारा सामान आगे रख A देते हैं। few moments later. फिर उसके बाद मैंने दोस्तों को पिक करा। पिक करने के बाद जो है एरिस्टो आ गई थी। मैं एरिस्टो, मैंने कहा इन लोगों को देख कर आओ कि इम्बियान समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो ट्राई कर चुकी थी, इन लोगों को ट्राई करना था। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने भी पास कर दिया तो हम एरिस्टो आ गए। लेकिन एरिस्टो आने के बाद मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस देखी। जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, लाइक उनकी जो सर्विस थी, वो बिल्कुल लो हो चुकी थी। खैर मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन अब देखो, मेन्यू से मुश्किल काम होता है हमारा मेन्यू डिसाइड करना। अब मेन्यू डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर इंसान नया जब रेस्टोरेंट जाता है उसको नहीं पता होता कौन सा यहाँ पे अच्छा है, कौन सा नहीं है। खैर फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया, तो हमने कहा चलो अब पिक्चर्स ले लो, टाइम बचाओ क्यों ना, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम लोगों को टाइम पे जरूर जाना होता है। एक टीपू सुल्तान है जो दोपहर के टाइम खाने रेस्टोरेंट्स खुले हुए होते हैं, तो हम लोग दोपहर में ही यहीं पे ये प्रेफर करते हैं। वहाँ तो और भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हम जा सकते थे। खैर यहाँ देखिए, आप फ़ोटो सेक्शन हो रहा है, ये अपनी पूरी दुकान इधर उधर लगा रही थी, क्योंकि देखें पिक्चर्स तो पिक्चर्स हैं यार। लड़कियाँ आए, उनको सिर्फ पिक्चर से मतलब होता है, उनको कोई और मतलब नहीं होता। उनको खाने का भी इतना शौक नहीं होता, वो बस चाहती हैं, वो पिक्चर्स के लिए जाती हैं। हर जगह वो बलून ले लेके जा रही थी, अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। एम्बियंस बहुत अच्छा था यहाँ की मुझे सेटअप वगैरह सब अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की प्रेजेंटेशन बहुत चेंज हो गई थी। ये देखें, और
खैर फिर हमारा आ गया था ऑर्डर आने के बाद हम लोगों ने कहा चलो ट्राई करते हैं। नो डाउट सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बस यहाँ का पास्ता का भी ट्राई मत कीजिएगा। पास्ता बहुत बहुत बुरा था। जब मैंने इनसे पूछ के मंगवाया था यहाँ पर रनिंग कौन सा है, मैंने कहा पास्ता की बात नहीं है। हमने मंगवा लिया, लिटरली घर में लाने के बाद मेरे किसी बच्चे ने मतलब अब ऐसे करो ना, मरिए इधर अपने तीनों फोन लेके आओ। खैर हम फिर रेस्टरूम गए। रेस्टरूम आने के बाद लड़कियां कहीं पे भी जगह ढूंढ लेती हैं अपनी पिक्चर्स के लिए, तो हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा चलो मैं तो चली आज तक पिक्चर्स, तो फिर मैं वापसी आई। वापसी आने के बाद जो है आप देखें हम लोगों ने डेज़र्ट ऑर्डर किया था क्योंकि अभी केक कटिंग रह गई थी, तो डेज़र्ट आ गया था मेरे ख्याल से। जब मैं आई हूँ तो नहीं आया, मैंने कहा यार अभी तक डेज़र्ट नहीं आया। फिर मैं खैर गई उनसे मैंने कहा कि यार सॉन्ग भी लगा देना। खैर फिर उसके बाद जो बोला देते नीम गर्म पानी से वेट होता है, तो उससे हाथ साफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो है वो एनी टाइम आपकी सब पे कर देती है, कुछ चाहिए तो नहीं। अभी आवाज़ लगानी पड़ी थी कन्वीनियंस पे, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी थी, बस पास्ता के अलावा पास्ता का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसके बाद जो है हमारा बिल आ गया था। बिल में तो बस कोई भी देते मसला नहीं होता, लेकिन हम लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने डिसाइड किया तो उस हिसाब से हमने बिल दिया। कार्ड जिसका भी हो स्कैन मैंने करवाया, मसला नहीं था कोई। फिर उसके बाद जो है हमारा वो लेकर आ गए थे मशीन, खिलाएँ कार्ड स्कैन कर दें, क्योंकि खाना तो हमें खा के ऐसे जाने देंगे नहीं वो लोग। तो मैंने सोचा था यार तुम लोग बिल दो, वॉशरूम से आती हूँ, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया रेस्टरूम में। फिर मैंने कहा हमना को कहा कि जाओ तुम बर्तन धोने चले जाओ, बिल बच जाएगा हमारा भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर बस इसके साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बस दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ। आपका सपोर्ट की बहुत नीड है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।